क्वेश्चन नंबर 20, एन अल्फा पार्टिकल आफ्टर पासिंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है V इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁶ वोल्ट। अल्फा पार्टिकल है तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है, 2 टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, 2 टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। falls on a silver foil, the atomic number of silver is 47, Z की वैल्यू कितनी दी है, 47। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल एट द टाइम ऑफ फॉलिंग ऑन द फोइल। आपको फर्स्ट क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, किसकी, अल्फा पार्टिकल की। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्यू वी, क्या होता है, Q इंटू वी। तो डायरेक्ट निकालेंगे Q की वैल्यू कितनी है, Q अल्फा के लिए 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू वी की वैल्यू दी है 2 इंटू 10⁶, 2 या 4 और 1.6 इंटू 4 6.4 इंटू 10⁻13 जूल। तो जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई वो आ गई 6.4 इंटू 10⁻13 जूल। सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या निकालना है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल एट अ डिस्टेंस ऑफ, किस डिस्टेंस पर, आर नोट की वैल्यू दी है 5 इंटू 10⁻14 मीटर फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से 5 इंटू 10⁻14 मीटर डिस्टेंस पर आपको क्या निकालनी है, आपको निकालनी है काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं U, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 ZE। Q1 क्या है आपके पास, ZE इंटू Q2 कितना, ये तो न्यूक्लियस का है, ये है अल्फा पार्टिकल का 2E। मीन्स आप देखोगे जो Q1 है वो किसका आएगा, ZE, किसके लिए, न्यूक्लियस के लिए, और Q2 क्या आएगा आपके पास 2E अल्फा के लिए। तो ये तो न्यूक्लियस के लिए है और ये अल्फा पार्टिकल के लिए है। अपॉन क्या आता है, R, जिस R पर उसने दिया है, ठीक है, R मान लीजिए इसको, इस R पर उसने पूछा है। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, U इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Z की वैल्यू कितनी दी है, Z की वैल्यू दी है 47 इंटू E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19, 2E की अभी निकाली 3.2 इंटू 10⁻19 अपॉन R, किस डिस्टेंस पर निकालना है, 5 इंटू 10⁻14 मीटर की डिस्टेंस पर निकालना है। तो इसको सोल्व करेंगे डिजिट एक साथ, 9 इंटू 47 इंटू 1.6 इंटू 3.2 अपॉन नीचे क्या आ गया 5 इंटू 10 की पावर देख लेते हैं कितनी आएगी, 9 माइनस 9 माइनस 19 माइनस 10 माइनस 29 प्लस 14 माइनस 29 प्लस 14, तो कितना आ गया 10⁻−15, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करेंगे, 5 9 जा 45 4। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने पर जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो आ रही है 4.3 इंटू 10⁻13 जूल। मीन्स जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आई U की वैल्यू आई कितनी, 4.3 इंटू 10⁻13 जूल, ठीक है। क्या मैं U पूछा था, नहीं, क्या पूछा था मैं, उसने पूछा था कि कितनी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, क्या पूछा था, काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये होगा कि जो 4.3 इंटू 10⁻³ जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। देखो समझो इस चीज़ को, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी, वो सॉरी काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी, 6.4 इंटू 10⁻13 जूल। काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी, 6.4 इंटू 10⁻13 जूल। अब न्यूक्लियस में गया, न्यूक्लियस में जाने से पहले क्या होगा कि जो आपके पास 4.3 इंटू 10⁻13 जूल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ये कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी थी। तो अब इसके पास कितनी एनर्जी बचेगी, तो दोनों को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 2.1
इंटू 10 की पावर माइनस 31 जूल एनर्जी उसके पास बचेगी। ये इसकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो दोबारा समझ लीजिए कि उसके पास क्या था कि एक अल्फा पार्टिकल था, पोटेंशियल डिफरेंस ये था, तो उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी थी। उसने कहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 इंटू 10 की पावर माइनस 14 मीटर फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो हम देखेंगे कि वहाँ से न्यूक्लियस में जाने से पहले जैसे ही वो वापस आएगा कितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमने देखा कि जो पोटेंशियल एनर्जी आई वो कितनी आई, 4.3 इंटू 10 की पावर माइनस 13 जूल। मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी इतनी थी, इतनी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो बची कितनी उसके पास, 2.1 इंटू 10 की पावर माइनस 13 जूल। ठीक है। अब तीसरा पार्ट है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ सिल्वर टू विच द अल्फा पार्टिकल रीच। मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो थर्ड में कैलकुलेट करा रहा है। क्लोजेट अप्रोच भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेट अप्रोच। इसका फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, आर नोट का 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 2z ई स्क्वायर अपॉन के, 2z ई स्क्वायर अपॉन के। तो वैल्यू रखेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9, 2 इंटू 47 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर। अब के कौन सा लेंगे, जितनी उसके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी थी। टोटल कितनी थी, 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 13 का होल स्क्वायर। ठीक, सॉरी होल स्क्वायर नहीं, केवल इतना। अब हमने ये क्यों नहीं लिया, ये तो कन्वर्ट हुई है, ये उसके पास बची है। टोटल एनर्जी कितनी थी उसके पास, 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 30 जूल, इतनी उसके पास टोटल एनर्जी थी। तो इसको सोल्व करना है, 9 इंटू 2 इंटू 47 इंटू 1.6 इंटू 1.6 अपॉन 6.4 इंटू 10 की पावर देख लेते हैं, 9 माइनस 29 प्लस 13 तो माइनस 16। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो आर नोट की वैल्यू आपके पास आएगी 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस 14 मीटर। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेट अप्रोच आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस 14 मीटर।